फार्मूला और उसके मैग्नीफिकेशन को भी समझने में मदद करती है। जो मिरर फार्मूला क्या होता है और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड हम आपको 2-3 न्यूमेरिकल भी बताएंगे। एक अगर बेसिक देखें डायरेक्टली समझने के लिए, तो आपको ये रोटेशन हम नोट्स में भी प्रोवाइड कर दिए हैं कि ये आपने एक कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में ग्राफ्स में कई बार बनाए होंगे कि ये इसका मुख्य ऑरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है, और ये वाई पॉजिटिवली और वाई डैश निगेटिव एक्सिस होते हैं। ये जनरली आप इसमें भी पढ़े होंगे, ग्राफ वगैरह बनाने में स्टैंडर्ड 9 सब में भी इसका कोशिश किया। अब गेस कीजिए कि अगर कोई मिरर फार्मूला, तो मिरर के लिए बेसिकली अगर हम देखें तो हम लोग इसको, ये इस तरफ वाले इससे जो आउटर रेंज लेयर होता है, ये इसको हम लोग कॉनकेव कहते हैं, और जो कुछ इस तरह का होता है इनर हिस्सा जो कलर्ड होता है, इसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। कई बार हम जिक्र भी कर चुके हैं। ये चूँकि दोनों मिरर में फार्मूला तो एक ही यूज होता है, लेकिन चूँकि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को समझने के लिए यूजफुल होता है। अगर आप देखें, अगर ये मिरर को अगर हम यहाँ रख कर के इस तरह से अगर गेस करें, तो ये हिस्सा अगर पेंटेड रहता है तो ऑब्जेक्ट कभी भी यहाँ पर रखी जाएगी, ये ऑब्जेक्ट कभी भी रखी जाएगी। नोट्स में डिटेल प्रोवाइड किए हुए हैं, तो ये सिर्फ हमको अभी आपको न्यूमेरिकल समझाना है। तो ये जो हिस्सा होगी ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जनरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी। अब ये जहाँ कहीं पर भी अगर इमेज फॉर्म करती है, एग्जांपल सपोज अगर ये इसका फोकल लेंथ है और ये इधर से होकर के क्रॉस करती है और ये फिर फोकस लेंथ जाते हुए और ये कहीं पे आकर के मीट करती है, तो यहाँ पर इमेज बनती है। तो ये दूरी हमारा u से डिनोट, ये ऊपर वाला u से करते हैं जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v को हम लोग इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को भी देखेंगे तो इधर वाला जो भी हिस्सा होगा ये निगेटिव साइन को ही शो करता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस निगेटिव पर है, तो ये निगेटिव साइन को शो करता है। ये हिस्सा आपको मालूम होगा ये पॉजिटिवली अट्रैक्ट करती है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, और चूंकि ये भी एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये पूरा प्लस रेंज है ऊपर का, और ये भी पूरा प्लस रेंज है, तो प्लस प्लस, और इसके जस्ट अपोजिट इधर ये पूरा निगेटिव रेंज है, ये वाला हिस्सा भी निगेटिव है, तो इधर जो भी चीज़ बनेगी ये निगेटिव होगी। तो यानी कि अगर हम मिरर फार्मूला का अगर जिक्र करें, मिरर फार्मूला को अगर हम देखें तो हम 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। कॉनकेव मिरर के लिए इस संदर्भ में समझने के उद्देश्य से, और बाकी के जो डाउट है धीरे धीरे क्लियर होते चले जाते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए भी जो होता है, ये भी इमेज डिस्टेंस को कहते हैं। ये भी चूंकि निगेटिव साइंस को इमेज देख रहे हैं हम, इधर ही बनती है, इस पार ही सिर्फ एक संदर्भ को छोड़ करके, जब पोल और ओ के बीच में रहती तब इधर बनती, उस समय हम इमेज पॉजिटिव लेंगे। फिलहाल हम लोग इसको निगेटिव, सपोज अगर v 10 सेंटीमीटर है तो ये -10 सेंटीमीटर से हम लोग डिनोट करेंगे। u लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी निगेटिव साइन में होगा। अगर ये 15 सेंटीमीटर तो -15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। उसके बाद है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये भी निगेटिव साइन में होगा। अगर ये -8 सेंटीमीटर है तो -8 सेंटीमीटर। ये तीनों ही आनमीन कॉनकेव मिरर के लिए तीनों ही निगेटिव होगा, निगेटिव साइन में होगा। सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक कंडीशन में, कॉनकेव मिरर तो हो गया ये, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या हो जाता है, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के अगर कन्वेंशंस को देखें, इसको अगर हम इधर इनपुट करके सोचें, अगर ये ऐसे अगर ये बेसिकली ये डायग्राम को रख के सोचें, तो जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ये तो ऑलवेज निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस इसका आगे रहता है, इधर रहता है, यहाँ रहता है फोकस,
तो इसमें क्या हो जाता है, ओनली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस will be negative, rest will be पॉजिटिव। वो अब संदर्भ आएगा, बनाते बनाते आपको इसकी समझदारियाँ भी बढ़ती चली जाएगी। तो फिर जब जिस हिसाब से वर्कआउट होगा वैसे हम लोड करेंगे। फिर अभी हम एक दो सॉल्यूशन बना के आपको भेजते हैं और समझने के लिए अच्छा रहेगा।